ये जो आप प्लांटर देख रहे हैं ना, ये सचमुच में प्लांटर नहीं है, बल्कि ये एक गमला केक है जिसे आप खा भी सकते हैं आसानी से। तो बच्चों की बर्थडे पार्टी हो तो आप ये यूनिक रेसिपी बच्चों को बना के ज़रूर दीजिएगा। उनको खाने में मज़ा आ जाएगा और हमेशा आपसे यही मांगेंगे। तो ये एक तरीके का गमला केक है जिसे आप आसानी से घर पे बना सकते हैं और इतना यमी और टेस्टी बनेगा ना जिसकी हद नहीं है। और ये कि बहुत वायरल रेसिपी है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं गमला केक या प्लांटर एडिबल केक। इसके लिए मैंने डार्क कंपाउंड स्लेब लिए। तो 100 ग्राम में डार्क कंपाउंड चॉकलेट लूँगी, उसको इस तरीके से कट कर लूँगी मैं। आप चाहे तो इसकी जगह आप मिल्क जो होता है मिल्क चॉकलेट वो भी काम में ले सकते हैं, या आपके पास डार्क चॉकलेट हो या डेयरी मिल्क वगैरह हो आप उसको भी काम में ले सकते हैं। और इसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लीजिएगा। इनको अब मैं एक में दूसरे पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इनको अब मैं डबल बॉयलर मेथड से इस चॉकलेट को मैं मेल्ट करूँगी। आप चाहे तो माइक्रोवेव के अंदर में मेल्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप इसके लिए माइक्रोवेव में रख के इसको मेल्ट कर लीजिए। तो मैंने एक पैन के अंदर पानी गर्म किया है, उसके ऊपर मैंने इस पैन को रखा है जिसमें मैंने चॉकलेट डाली थी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो पानी है वो इस पैन को टच नहीं करना चाहिए, दोनों के अंदर डिस्टेंस रहनी चाहिए। तो जैसे नीचे स्टीम लगेगी वैसे वैसे ये चॉकलेट मेल्ट होने लग जाएगी। याद रखिएगा कभी भी चॉकलेट को डायरेक्ट मेल्ट नहीं करते, डायरेक्ट गर्म नहीं करते, उससे वो जल जाती है। तो 2 से 3 मिनट के अंदर ही, अभी गर्मी का मौसम है, आपकी चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट होकर रेडी हो जाएगी। देखिए ये चॉकलेट मेरी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। और अब हम प्लांटर के लिए सबसे पहले हम गमले बताते हैं। इसके लिए मैंने ये पेपर ग्लास लिए हैं। आप छोटे या बड़े किसी भी साइज़ के ले सकते हैं, मैंने ये बड़े वाले लिए। आप चाहे तो छोटे जो कॉफ़ी के कप आते हैं उसे भी ले सकते हैं। तो इसका जो ऊपर का कॉर्नर है वो मोटा होता है, ऊपर का किनारा इस तरीके से मैं उसमें कट लगा दूंगी दोनों गिलास में, क्योंकि जब हम प्लांटर बनाएंगे तो हमें ये बाहर का पेपर ग्लास फाड़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए मैं ऑलरेडी इसके अंदर इस तरीके से कट लगा दिया है और दूसरे के अंदर भी मैंने कट लगा दिया है। तो चलिए, जब हमने जो चॉकलेट मेल्ट करी थी उसको मैं इसके अंदर पेपर कप के अंदर या पेपर ग्लास के अंदर डालूंगी और इस तरीके से चारों तरफ घुमाते हुए हम इसकी एक इसके अंदर लेयर बना लेंगे, जिससे हमारा जो प्लांटर है उसका गमला बन के रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप इसको फ्लिप करते जाइए, हिला घुमाते जाइए और चॉकलेट चारों तरफ फैलती जाएगी इस तरीके से और एक इसकी लेयर से बन जाएगी, जिससे आपका गमला बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आराम से करिएगा और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे हमें ड्रिप आउट कर देना, बाहर निकाल देना है एक्स्ट्रा चॉकलेट को। और मान लीजिए आपको कभी ऐसा लगे कि यहाँ पे चॉकलेट कम हो गई तो आप इसके अंदर और चॉकलेट डाल लीजिए और चॉकलेट डाल के अच्छे से करिएगा। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है, इसे अच्छी तरीके से करिएगा क्योंकि लेयर थोड़ी मोटी होनी चाहिए। पतली होगी लेयर इसकी चॉकलेट की तो आपका जो गमला है जब आप निकालेंगे इसमें से तो टूट जाएगा। तो थोड़ी गमले की लेयर आपको मोटी बनानी है, चॉकलेट की लेयर। देखिए सारा तरफ से हो गया और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है चॉकलेट का वो मैं सारा बाहर निकाल दूंगी इस तरीके से करते हुए। ये रेसिपी बहुत इजी है और आजकल इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है, तो आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बच्चों को हम कोई नई चीज़ खाने के लिए देते हैं तो उन्हें मज़ा भी बहुत आता है। तो ज़रूर ये बना के ट्राई कीजिएगा। देखिए सारा मैंने एक्स्ट्रा चॉकलेट बाहर निकाल दिया है और एक अच्छी सी लेयर इसके ऊपर बन गई है। अब हमें इसे किचन कॉर्नर पे नहीं रखना है, हम तुरंत इसको फ्रीज़र के अंदर सेट होने के लिए रख देंगे। दोनों गिलास मैंने इसी तरीके से प्रिपेयर कर लिया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसके लिए क्रीम। इसके लिए मैंने 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम ली है और 1 चम्मच मैंने कोको पाउडर डाला है और इसको इलेक्ट्रिक बीटर से मैं इस तरीके से विस्क कर लूँगी जब तक इसके अंदर स्टिफ पीक नहीं बन जाते हैं। इस तरीके से आपको कर लेना है। तो क्या हुआ, हम इसके अलग अलग लेयर बनाएंगे इस केक के, उसके लिए हम ये क्रीम का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो चॉकलेट गनाश बना सकते हैं, लेकिन मैं इजी जो पेस्ट्री के अंदर केक के डेकोरेशन के अंदर जो क्रीम लगती है वो बना रही हूँ, उसी का मैं यूज़ इसके अंदर करूँगी ताकि और भी ज़्यादा अच्छा आए टेस्ट इसका। तो देखिए स्टिफ पीक बन रही है इसकी, ये जैसे पहाड़ के ऊपर की चोटी होती है वैसे बन रही है ना। तो बस इसी स्टेज तक हमें इससे विस्क करना है और ये हमारा इसके बीच के अंदर प्लांटर के बीच के अंदर क्रीम लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो मैंने पहले भी बनाया, आप चॉकलेट गनाश लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा
अब आप कोई भी इस तरीके पाइपिंग बैग हो आपके पास तो वो ले लीजिए। मेरे पास पाइपिंग बैग भी है, लेकिन मैं आपको इस थैली में, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस तरीके की कोई भी नमक की थैली हो या दूध का पैकेट हो, उसको यूज करके आप इसका पाइपिंग बैग बना सकते हैं। वही मैं आपको बता रही हूँ। तो गिलास के अंदर थैली को इस तरीके से खोल के रखिए, और जो हमने क्रीम बनाई थी वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी सारी को, देखिए इस तरीके से। और इसको सीधा करके अब हम, ये बिल्कुल हमारा पाइपिंग बैग रेडी है। तो आपके पास नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैंने गमला बना रहे हैं हम, तो प्लांटर बना रहे हैं, उसके लिए मिट्टी तो चाहिएगी हमें। तो मिट्टी के बनाने के लिए मैंने, हम खाएंगे उसको, तो उसके लिए मैंने ये जो केक आता है चॉकलेट केक इस तरीके का, उसका यूज़ किया है। और इसको बारीक बारीक चूरा मैंने इसका कर लिया है। तो ये बिल्कुल हमारे जो मिट्टी होती है गमले की, उसका लुक देगा, वो बनाने के काम आएगा। तो आप, या तो आप घर पे भी चॉकलेट केक बना सकते हैं, जैसे बिस्किट से केक बनाते हैं वो बना के डाल सकते हैं। या आपको जल्दबाजी है तो आप मेरी तरह इस तरीके से केक लाके कर सकते हैं। तो चलिए 15 से 20 मिनट हो गया था मुझे अंदर रखे हुए इसको। तो अब मैंने, हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो जहाँ से मैंने कट लगाया था पेपर ग्लास को, मैं वहाँ से फाड़ना स्टार्ट करूँगी। सावधानी से फाड़िएगा, आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना। देखिए मेरा भी टूट गया है ये, इधर से ऊपर से कॉर्नर से इस तरीके का, इसलिए थोड़ी सी सावधानी से आप इसे खोलिएगा, नहीं तो आपका भी टूट जाएगा। ये देखिए जहाँ मेरे क्या थोड़ी ऊपर से लेयर पतली रह गई थी, वहाँ ये टूट रहा है। तो इसीलिए आप जब भी बनाएं तो थोड़ी इसका जो लेयर है चॉकलेट की, वो आप मोटी रखिएगा, थिक रखिएगा, तो आसानी रहेगी। तो देखिए एक खोल लिया, इसी तरीके से मैं दूसरे को भी खोल लूँगी जहाँ से कट लगाया है। इसलिए हमने पहले कट लगा दिया था, क्योंकि प्रेशर लगा के हम खोलेंगे तो क्या होगा, हमारा ये चॉकलेट कप टूट जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही इसके अंदर, आपको भी छेद लगाना है। तो देखिए दोनों मैंने गमले हमारे चॉकलेट के बाहर निकाल लिए हैं प्लांटर बनाने के लिए। अभी थोड़ा टूट गया था तो इसको इक्वल शेप देने के लिए मैं इसको कैंची की हेल्प से बराबर कट कर लेती हूँ इस तरीके से। पर ध्यान रखिएगा अभी गर्मी का सीजन है तो चॉकलेट बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी, तो ज़्यादा हाथों से टच मत करिएगा। और थोड़ा इसको फ्रीज़र के अंदर अच्छे से सेट होने के बाद ही निकालिएगा, और हाथों से थोड़ा कम टच करिएगा, नहीं तो जो आपकी बॉडी की गर्मी है उस गर्मी से भी क्या होगा कि चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। हम, ये कोको पाउडर लिया है मैंने, ये गमले जैसे लगे बिल्कुल, उसके ऊपर डस्ट लगी हुई रहती है ना गमलों पे, तो वो लगाने के लिए मैं इसके ऊपर कोको पाउडर इस तरीके से ब्रश से लगा रही हूँ, ताकि थोड़ी हमारे गमले ओरिजिनल गमले जैसे लगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको टच नहीं करना है बार बार इनको, बॉडी की गर्मी से ये मेल्ट हो जाएगी चॉकलेट। अब इसके अंदर मैं फर्स्ट लेयर डाल रही हूँ चॉकलेट की, जो हमने रेडी की थी क्रीम उसकी। उसके बाद हमने जो एक केक को क्रश करा था वो इसके अंदर डाल रही हूँ इस तरीके से। दोनों गमलों के अंदर मैं फिल कर दूंगी। थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको दबा दीजिए आप, ताकि एक इसकी लेयर बन जाएगी। वापस से हम इसकी लेयर बनाएंगे क्रीम डाल के इसके अंदर, और वापस से हम इसके ऊपर डालेंगे केक। तो इस तरीके से अलग अलग लेयर आपकी बन जाएगी, और खाने में ये जब आप खाएंगे तो इतना यमी लगेगा ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे बनाया है। और देखिए कोई जब देखेगा ना आपको और आप उसको खाए कहेंगे ये प्लांटर खा लीजिए, तो उसको बहुत आश्चर्य होगा कि भाई गमले को कैसे खाया जाए। तो ये बिल्कुल इजी तरीका है बनाने का, एक यूनिक चीज़ है, मुझे भी बहुत पसंद आई। तो वापस से हम लेयर को रिपीट करेंगे। मैंने क्रीम लगाई है और फिर से केक का जो चूरा करा था वो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। अच्छी तरीके से आप इसको लगा दीजिए। तो अब ये देखिए बिल्कुल मिट्टी जैसा लग रहा है ना, ऊपर से गमले के अंदर ब्राउन कलर की मिट्टी होती है, ठीक वैसा ही लग रहा है। थोड़ा सा मैं और इसके अंदर डाल देती हूँ, देखिए इस तरीके से बड़ा ही सुंदर लगेगा। और अब मैंने एक प्लास्टिक के ये छोटे छोटे से फ्लावर है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो याद रखिएगा बिल्कुल साफ करके ही आप इसके अंदर डालिएगा, क्योंकि हम प्लांटर को खाएंगे। तो देखिए 5 मिनट में ही हमारी रेसिपी बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये चाकू लिया है, मैं इसको बीच में से इस तरीके से कट कर रही हूँ, कितनी आसानी से कट हो गया। और ये देखिए इसकी अलग अलग लेयर्स भी आपको दिख रही है ना। तो बिल्कुल यमी और टेस्टी आपका प्लांटर रेडी है। ज़रूर बना के ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।